इतने महाज इस वक्त नून लीग के सामने खुले हुए हैं, कुछ इत्तेहादियों के, कुछ अपोजिशन जमातों के, लेकिन उससे पहले की एक अहम डेवलपमेंट ये रही कि पीटीआई फाइनली अब सियासी दरवाज़ा खटखटा रही है। अयाज सादिक साहब से मुलाकात के ख़्वाह नज़र आते हैं असद कैसर साहब भी और सलमान अकरम राजा साहब भी। तो आपके ख्याल में क्या अब ये चीज़ समझ चुकी है अपोजिशन भी कि मुज़ाकरात तो सियासी जमातों से ही होंगे और सियासी नुमाइंदों से ही होंगे, या फिर आपके ख्याल में कुछ और एजेंडा है इस मुलाकात का? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आपने दावत दी। देखिए, बुनियादी तौर पे जो आपने कहा ना कि सियासी बात और सियासी जमातें, गुजारिश ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर पॉलिटिकल डोमेन के अंदर ही अपने इश्यूज रिजॉल्व करें तो वो बहुत खुशाइंद होता है। और वैसे जो असद कैसर साहब की आपने बात की है, वो पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर वो पहले से हमारी उनके साथ और पीटीआई की दीगर जो लीडरशिप है उनके साथ एक बड़ी बेहतरीन एंगेजमेंट्स जो है वो होती रहती हैं। मैं चीफ विप जो है बाकी जमातों के साथ पार्लियामेंट के अंदर जिस कोऑर्डिनेशन में रहता हूँ, उसके साथ भी जो असेंबली और उसका इजलास चलाने के हवाले से, जैसे कल हमारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें उमर अयूब साहब भी हैं, उसमें उनकी पार्लिमानी लीडर जरदार गुल हैं, उसमें उनके दो तीन और बड़े सीनियर लोग हैं, डोगर साहब हैं, उसके अलावा दो जैसे मैंने बताया, तो कैसे आगे मामलात को चलाना है, असेंबली की टाइमिंग क्या होनी है, अपना बैरिस्टर गौर है। और उसके बाद हमारी पार्लिमानी कमेटी है जो कि आप ये कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी है, जिसको हेड कर रहे हैं खुशी शाह साहब। उसमें असद कैसर हैं, उमर अयूब हैं, सीनियर तरीन लीडर हैं, हर जमात की नुमाइंदगी है, सेनेट से नुमाइंदे उसमें मौजूद हैं। तो ये फोरम्स मौजूद हैं ऑलरेडी। और स्पीकर साहब का ऑफिस तो खैर सबका साझा ऑफिस होता है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। जरूर मुलाकात होगी और होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताएगा कि वैसे खबरें ये हैं कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन का मुतालबा करना चाहती है मुज़ाकरात में। अगर तो फॉर एग्जांपल ऐसा होता है, मान लेते हैं अगर, तो क्या हुकूमत चाहेगी या ये कमीशन बनाने के लिए दरख्वास्त अदलिया को करनी पड़ेगी? किस तरीके से इसको सिस्टमाइज़ किया जाएगा हुकूमत की तरफ से इस डिमांड को? देखिए, ये जिन फोरम्स की बात हम कर रहे हैं, जो मैंने आपको पार्लिमानी फोरम जी बताए जी। हैं, जो अभी आपने जिस मुलाकात का जिक्र किया, हाँ। यही सारे फोरम है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो जाके किसी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं या किसी और जगह जाएं। पहली बात तो ये कि उनको मीटिंग्स में और इस तरह की जो डेलीब्रेशन होती हैं उसी में सारी बातें इंश्योर की जाती हैं। बहुत सारी बातें तो अभी हम पार्लियामेंट के फोरम पे भी सामने लाए हैं, फैक्ट्स एंड फिगर सामने लाए हैं। जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको हमने बेनकाब किया है। और ये कहा जा रहा है जनाब कि पहले 300 फिर 278 लाशें और खून बहा और गोलियां चलाई गई और डायरेक्ट मारी गई और राइफलों की जो है वो साख्त और गोलियों की रफ्तार तक का उमर अयूब साहब बता रहे थे। तो हमने, हमारे पार्लिमानी लीडर ने बाकायदा उसका दलाइल के साथ जवाब दिया है। तो ये बातें जो है ये हकायक के मुनाफी हैं। और ठीक। 278 की फिगर जो आपने 3 दिन पूरी दुनिया को इस जान में मुब्तला रखा और पाकिस्तान को बदनाम किया, उसके बाद आप 12 की फिगर पे आ गए। तो ये बातें तो अभी चल रही हैं, लेकिन ये जिस लेवल के ऊपर ये मीटिंग्स या एंगेजमेंट या डायलॉग जो भी इसको नाम दें, मुज़ाकरात हैं, उस पर इंशाल्लाह ये मजीद फैक्ट्स उनके सामने रखेंगे। और अगर मजीद उन्होंने कोई इशार किया तो बन जाए कमीशन, हमें तो उसमें कोई एतराज नहीं है। ठीक।